अपना नया टॉपिक लेके आए हैं, फ्लावर या पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प क्या होता है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, आज इसके विषय में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि पुष्प क्या होता है। तो पुष्प पौधों का सबसे प्रमुख जनन अंग होता है। क्या है? तो पुष्प पौधों का सबसे प्रमुख क्या है? जनन अंग होता है। ओके, तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं या फिर आप कह सकते हैं पुष्पीय पौधे होते हैं, उन पौधों में जनन की प्रक्रिया का जो मेन माध्यम होता है वो क्या होता है? फ्लावर या पुष्प होते हैं। बिना पुष्प के उनमें जनन की क्रिया प्रायः संभव नहीं होती, और हाँ होती भी है। तो पुष्पीय पौधों की अगर बात करें या प्लांट की बात करें, तो प्लांट्स में जनन की जगह विशेष रूप से जो टर्म हम यूज करते हैं उसको हम आप यहाँ क्या कहते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं, परागण की क्रिया कहते हैं। ओके, अब जो परागण की क्रिया होती है ये पुष्पीय पौधों में होती है, और पुष्पीय पौधों में जो परागण की प्रक्रिया होती है उसका जो प्रमुख भाग होता है, जो मेन माध्यम होता है, वो क्या होता है? फ्लावर होता है। अब एक फ्लावर को ऐसे देखें तो बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें फ्लावर का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्टडी अबाउट फ्लावर। तो पौधों में बेसिक रूप से देखें पुष्पों के अध्ययन को, किसे? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? को कहते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी पूछा जाता है पुष्पों के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एंथोलॉजी। ठीक है ना। अब एक पुष्प के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो देखेंगे अगर कोई विकसित फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है, तो उसमें मुख्यतः आपको 4 भाग मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कैलिक्स, दूसरा वाला मिलेगा आपको कोरोला, तीसरा मिलेगा एंड्रोशियम, और चौथा पार्ट आपको मिलेगा गाइनोशियम। तो फ्लावर के मुख्यतः कितने पार्ट हुए? एक आपको मिला कैलिक्स, दूसरा मिला कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, चौथा गाइनोशियम। इसे हिंदी में बाह्य दलपुंज, इसे दलपुंज, इसे पुमंग और इसे जायांग कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप पूछा जाता है कि विकसित पुष्प किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प के लगभग सभी भाग उपस्थित होते हैं, अर्थात जिसमें कैलिक्स पाया जाए, जिसमें कोरोला हो, जिसमें एंड्रोशियम हो, जिसमें गाइनोशियम हो, ये चारों पार्ट जिसमें पाए जाएंगे, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड फ्लावर या विकसित पुष्प की श्रेणी में इसे रखा जाता है। ओके, अब देखिए हमने आपके सामने एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि पुष्प के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पुष्प के अगर देखा जाए तो मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। इस आधार पर एक होता है आवश्यक भाग जिसको एसेसरी पार्ट बोलते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और दूसरा होता है नेसेसरी पार्ट जिसको हम आप विशेष रूप से बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट या मुख्य जनन अंग। तो देखेंगे आप इसमें ध्यान से देखिए, एक फ्लावर के प्रारूपिक पुष्प की संरचना यहाँ दिखाई गई है। इसमें देखिए पेडिसिल, थैलमस, सेपल, पेटल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। इधर देखिए एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट, लॉक्यूल, ओव्यूल और प्लेसेंटा। इतने तो पार्ट आपको दिखाए गए हैं।
जबकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट को यहाँ पर दिखाया जा रहा आपको। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर विकसित पुष्प है तो उसमें 4 भाग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये 4 पार्ट मिलेंगे। आइए हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सपोज दैट आप देखिए ये हमारे हाथ में एक फ्लावर है और इस फ्लावर को हम आप बोलते हैं गुड़हल का फूल। किसका फूल है? गुड़हल का फूल। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस पुष्प के माध्यम से हम इस पूरे डायग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारे पास एक फ्लावर है और यह विकसित पुष्प है। अब पता कैसे लगेगा कि विकसित पुष्प? हम इसे तब कहेंगे जब इसमें हमको वो चारों आवश्यक भाग देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे नीचे का भाग, ये वाला भाग देख पा रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये जो डंठल नुमा है, डंठल वाला भाग देख रहे हैं ना, इसी डंठल वाले भाग को हम बेसिक रूप से कहते हैं पेडसिल। क्या बोलते हैं? पेडसिल बोलते हैं या वृंत बोलते हैं। और इसी वृंत की मदद से क्या होता है, फ्लावर किसी स्टेम से या तने से अटैच रहता है या ऐसे लगा रहता है। और पूरा अगर देखना चाहें तो हमारे पास एक कंप्लीट फ्लावर है जिसमें स्टेम के साथ ये अटैच है। देखिएगा ना, ये वाला भाग देख पा रहे हैं आप, ये जो ऐसे डंडेनुमा निकला हुआ है, इस भाग को हमने क्या कहा? पेडसिल कहा। और वास्तव में ये वाला जो भाग है ये किससे जुड़ा है? ये किसी ना किसी प्लांट के स्टेम से, बेसिकली इस स्टेम से क्या है, ये ऐड है। इसके जरा सा ऊपर आप बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आप बढ़िए तो एक इसमें सहायक पार्ट पाया जाता है। ये देखेंगे छोटे छोटे रूट से, जैसे छोटे छोटे लीफ जैसे दिख रहे ना, ये संरचना। ये वाले देखिए इनकी संख्या 5 होगी। किसी किसी फ्लावर में जो हाइब्रिड फ्लावर होंगे उसमें डिफर होगी। देखिए हम इसको रिमूव करके दिखा रहे हैं आपको। ये वाला भाग देख पा रहे हैं आप, ये वाला छोटा सा पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4 5, किसी किसी में 6 की संख्या में दिखते थे। ये जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पर लगा हुआ था इसमें मैंने आपको नहीं दिखाया है, बट आपको अगर दिखाएं विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम तो यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं लगी हुई मिलेंगी। ओके, इन संरचनाओं को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपिकाइलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकाइलिक्स। एपिकाइलिक्स मीन्स कि काइलिक्स तो ये हो गया हमारा, अर्थात कैलिक्स ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला हरा वाला भाग देख पा रहे हैं आप, ये वाला, इस वाले हरे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। तो कैलिक्स के ठीक नीचे स्थित है ये, इसको बोलते हैं क्या? एपिकाइलिक्स। तो ये सहायक भाग है, कोई पौधे का महत्वपूर्ण आवश्यक पुष्प का भाग नहीं है। अगर ये नेसेसरी पार्ट होता, बेसिक रूप से होता, तो लगभग सभी पौधों में पाया जाता। ओके, और सभी पौधों के पुष्प में पाया जाता, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, इसको हमने कहा एपिकाइलिक्स। इसके ठीक नीचे इस वाली संरचना को ध्यान से देखिए, फिर हम अपने डायग्राम पे आते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम रिमूव कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये वाला भाग, इस वाले भाग को देख पा रहे हैं आप। ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट क्या हमारा, ये जो देख रहे रिमूव कर पा रहे हैं हम, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैलिक्स, या हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। अब देखिए वाह्यदल पुंज प्रकृति ने गजब का भाई नेचर दिया। नेचर का क्रिएचर ही बहुत गजब का होता है। उसका जो सिस्टम होता है प्रकृति का ना, बहुत ही यूनिक होता है। देखिए ना, जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, अधिकांश पुष्पीय पौधे में, लगभग पौधों में आप देखेंगे तो ये उभयलिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। और द्विलिंगी उभयलिंगी हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो ऐसे एक बार फिर से रिवाइज कर दे, ऐसे पौधे उभयलिंगी या द्विलिंगी किसे कहते हैं? ऐसे जीव या ऐसे पौधे जिनमें एक ही फ्लावर में नर और मादा दोनों युग्मक एक साथ पाए जाते हैं और जनन के लिए किसी अन्य दूसरे गैमीट्स या युग्मक की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं या उभयलिंगी। तो पौधों के संदर्भ में, रेफरेंस में इसे मोनोशियस कहा जाता है। तो जितने भी पौधे हैं सबके सब कैसे होते हैं? द्विलिंगी। वैसे भी गॉड ने अच्छा ही किया, नहीं तो बेचारे तो चल नहीं पाते, इनमें मूवमेंट या लोकोमोटरी ऑर्गन तो होता नहीं, ये एक जगह पर स्थित होते, तो जनन में इनको बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। इसलिए नेचर ने क्या किया, इनको द्विलिंगी या उभयलिंगी बना दिया। भाई साहब, जब आपका मन करे तब आप अपने पोलिनेशन की क्रिया को कंप्लीट कर ले, अपने न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाएं। ओके, अब देखेंगे इसके बाद ये जो कैलिक्स है ना,
ये वाला पार्ट है, ये लगभग सभी पुष्पों में पाया जाता है और मोस्टली किस कलर का होता है? तो आपको मिलेगा ग्रीन रंग का होता है। किस रंग का होता है? ग्रीन रंग का होता है। ओके, और इसका काम क्या होता है कि जिस समय ये वाला ग्रीन रेड वाला पार्ट आपको देख रहे हैं, जिस समय ये कोरोला या पूरा पुष्प ब्लाजम कंडीशन में होता है, खिलने के कंडीशन में होता है, उसके पहले वाली अवस्था में जब ये कलिका होती है, बड की अवस्था में होता है, तो ऐसे चारों तरफ से कवर रहता है। तो जिस ग्रीन स्ट्रक्चर द्वारा ये चारों तरफ से ढका रहता है, उसी संरचना को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। और इसी कैलिक्स का काम बेसिकली क्या होता है? तो यह हरे रंग का है, अर्थात इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल उपस्थित है, और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ओके, फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं पुष्प के। एक तो हो गया कैलिक्स, जिसको बाह्यदल पुंज कहा, इसके समूह को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर शेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेपल कहते हैं। और दूसरे वाले भाग पे आएंगे, ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं आप? ये वाला पार्ट 1 2 3 4 5 की संख्या में, देखो हमने पांचों को रिमूव कर दिया। देख पा रहे हैं आप? इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला, या इसी को बोलते हैं दल पुंज, या इसी को कहते हैं पेटल। ओके, अब दल पुंज क्या होता है? तो ये वास्तव में पुष्प में देखेंगे तो 4 चक्र होता है। सबसे बाहरी चक्र होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोसियम, और सबसे अंदर का जो चक्र होता है वो क्या होता है? गैनोसियम। जो हॉर्ल होते हैं, चक्र होते हैं, वो 4 होते हैं। तो पहला तो आपने कैलिक्स देख लिया, दूसरा जो कोरोला देखा, एक विशेषता है इसकी समझिएगा। कोरोला मोस्टली फ्लावर्स में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ग्रीन कलर, कलरफुल होगा। कैसा होगा? कलरफुल, रंगीन होगा। कई लाल, पीले, बैगनी, गुलाबी, अलग अलग रंगों के पाए जाएंगे। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि प्रकृति ने इनके साथ भेदभाव नहीं किया। कैसे? जैसे आप सुने होंगे कि ऐसे पौधों में प्रायः जो पुष्पों में जनन की प्रक्रिया होती, पोलिनेशन की क्रिया होती है, ये कीटों द्वारा होती, सुने होंगे। वायु परागण द्वारा होता है, जल परागण हो सकता है, मनुष्य आर्टिफिशियल ढंग से भी होता है। तो अब देखिए, अगर ये पुष्प कलरफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा, तो मोस्टली पौधे जो देखने में खूब सुंदर होते हैं, खूब अच्छे लगते हैं, वो विदाउट स्मेल होते हैं। समझ रहे हैं ना? बिना सुगंध के होते हैं। अब जब अच्छे लगेंगे, देखने में अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षण होंगे, तो ये क्या करेंगे? ये विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों को अपनी तरफ क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। किसके लिए? फॉर पोलिनेशन, जनन की प्रक्रिया के लिए सबसे आवश्यक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुष्प के वो पार्ट होते हैं जो कीट पतंगों को अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं, बुलाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रंगीन होते हैं। ओके, तो मोस्टली पौधों में जो कोरोला होता है वो कैसा होता है? कलरफुल। हाँ, प्रकृति ने ये भी कहा कि जो जैसे पुष्पों में थोड़ा सा विवाद हुआ, उन्होंने कहा कि भगवान आपने तो मुझे इनको तो बहुत सुंदर बना दिया, देखिए कितना प्यारा सा गुड़हल, बहुत सुंदर है, इनके पास तो पॉलिनेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं, लोग भाग भाग के आते हैं कीट पतंगे और जनन करके चले जा रहे हैं। अब हमको आप छोटा सा बनाए, चमेली चिल्ला रही है, बेल का पुष्प है वो चिल्ला रहा है बेचारा कि हमको आप इतना छोटा सा बनाए हैं, कीट पतंगे हमको देख नहीं पाते, पॉलिनेशन की क्रिया हमारे अंदर कैसे हो? तो नेचर ने क्या किया? जितने भी पौधे के पुष्प, मोस्टली पुष्प की बात करें तो जितने भी पुष्प छोटे होते हैं, देखने में अच्छे नहीं होते, वो कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं। अब सुगंध अच्छी होगी तो क्या होगा? मोस्टली जो सुगंधित पुष्प होते हैं ना, ये रात्रि में ही खिलते हैं, या सुबह की सूर्य की पहली जब आभा या लालिमा निकलती है ना, तो उस समय ये ब्लॉसम कंडीशन में हो जाते हैं, खिल जाते हैं। अब सुगंधित होगा तो जायज़ सी बात है कीट पतंगे उसके स्मेल को ग्रहण करके सूंघ सूंघ करके उसके पास तक आएंगे। ओके, तो अधिकांश कोरोला क्या होते हैं? महकता है, इसमें सुगंध होती, फिलहाल इसमें तो कोई स्मेल होती नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखने में वैसे भी अट्रैक्टिव होता है। एक कहावत है, सुने होंगे, शेक्सपियर साहब की लाइन है कि फिजिकल ब्यूटी इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंटल ब्यूटी। देखने में जो लोग बहुत सुंदर होते हैं, बहुत स्मार्ट दिखते हैं, वास्तव में दिमाग से क्या होते हैं? पैदल होते हैं। लेकिन जिनको आप काला कलूटा कह रहे हैं, जो देखने में अच्छे नहीं, ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हैं, वास्तव में उस पर्सन के पास क्या है? मेंटल ब्यूटी। और मेंटल ब्यूटी अगर नहीं है तो फिर आप जान लीजिए कि बहुत सुंदर हैं और यूजफुल नहीं रहेंगे। ओके,
अब 2 पार्ट हो गया, तीसरे पार्ट पे हम बढ़ते हैं फ्लावर का। तो ये तीसरा वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण पार्ट हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये जो लंबा सा डंडी नुमा संरचना दिख रहा है, ये तो फीमेल पार्ट है। लेकिन ऊपर का जो छोटा छोटा पार्ट आपको देख पा रहे होंगे, आई थिंक शायद कैमरा थोड़ा सा क्लियर कम हो पा रहा है, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं लाइट येलो कलर में, आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला पार्ट क्या होता है, इसी वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, या इसी को हम कहते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। ये पुष्प का कैसा पार्ट होता है, ये पुष्प का मेल पार्ट होता है, नर भाग होता है। ओके, और इसी के ठीक नीचे जिससे जुड़ा हुआ एक डंठल नुमा रचना जुड़ी हुई है, ये वास्तव में पुष्प के कौन से पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं। आइए अब इसके बाद, इस फ्लावर के बाद हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखते हैं, और वो आपके ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब देखिए ये पार्ट तो आपने देखा, ये वाला भाग ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट जो साइड से निकला हुआ है, इस पार्ट को हमने क्या कहा है, इस पार्ट को हमने कहा एंड्रोशियम। क्या कहा, एंड्रोशियम। ये पौधे का कैसा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है, नर जननांग होता है। और इसी एंड्रोशियम में सबसे ऊपर ये घुंडी नुमा जो रचना यहाँ पर ऐसे लगी, नोब लाइक स्ट्रक्चर है, खूटी नुमा संरचना जो दिख रही है, ये पार्ट, इसके नीचे एक कनेक्टिव जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव इस वाले ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, और उसके ठीक नीचे जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, फिलामेंट और एंथर को जोड़ने का काम कर रहा है, उसको कहते हैं कनेक्टिव। और तीसरा वाला पार्ट तो आप लंबा सा डंठल नुमा जो साइड से निकल करके गया है बाहर तक, उसको बोलते हैं हम फिलामेंट। तो मुख्य रूप से जो पुष्प का मेल जननांग होता है उसका पार्ट होता है एंथर, जिसको आप बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसे, पराग कोश। क्या बोलते हैं, पराग कोश। समझ रहे हैं ना। अब इस पराग कोश की प्रक्रिया में इसी के अंदर पाया जाएगा क्या, पराग कण। क्या पाया जाएगा, पराग कण। अभी आगे इस पे बात करेंगे। तो जब एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट तीनों को एक साथ मिला देते तो संरचना को हम क्या बोलते हैं, एक साथ स्टामेन बोलते हैं। और ये पूरा पार्ट किसका भाग है, तो आप कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव है, या आप कह सकते हैं पुष्प का नर जननांग है। इसके बाद आ जाइए सेंटर में, ये देखिए जो डंठल नुमा एक लंबी सी नलिका युक्त रचना आपको दिख पा रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और इसके शीर्ष भाग पर थोड़ा सा राउंड है, नोब जैसा, यहाँ भी खूंटी या घुंडी जैसी रचना दिखे, एकदम टिप पर है शीर्ष भाग पर, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। वर्तिकाग्र बोलते हैं इसे, वर्तिका कहते हैं। ठीक नीचे आएंगे तो ये फैल करके एक चौड़ा थैलीनुमा रचना का ऐसे निर्माण कर लेगा। और इस थैलीनुमा ओवल स्ट्रक्चर या अंडाकार रचना को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, या इसी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। अब देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला दिए तो इसको हमने कहा पिस्टिल। और ये वास्तव में कौन सा पार्ट है, तो ये इसका फीमेल पार्ट है। कैसा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। और इसी फीमेल पार्ट को हम कहते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। अब आप देखिए पुष्प के 4 भाग आपको मिल गए। सबसे बाहर यहाँ मिला कैलिक्स, उसके बाद मिला कोरोला, उसके बाद मिला ये वाला पार्ट पूरा एंड्रोसियम का, और ये वाला जितना है ये पूरा पार्ट क्या है, गाइनोसियम का। तो एक पुष्प में अगर ये चारों पार्ट हैं तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं हम, कंप्लीट फ्लावर या विकसित पुष्प कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए तो एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ लिखा गया है थैलमस, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। नाम से देखिए स्पष्ट हो रहा, पुष्प का आसन अर्थात जिस पर फूल क्या होता है, बैठा होता है, उसी को जिस पे फूल बैठता अर्थात फूल का पूरा भाग उसी पर स्थित होता है, उसको बोलते पुष्पासन। पुष्पासन के ठीक नीचे का जो फूला हुआ भाग है और एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको बोलते हैं हम आप पेडसिल। और अच्छे से अगर देखें तो इसी ओवरी के अंदर आप देखेंगे तो इस ओवरी के अंदर पाया जाएगा एग सेल, या इसी को बोलते हैं आप फीमेल का मेन गैमीट्स जहाँ निर्माण होता है वो पार्ट होता है। इंटरनल डायग्राम में इस वाले भाग को कहेंगे लाक्यूल, जो कॉइल्ड कंडीशन में है बाहर की तरफ, बीच में इसके एग सेल के इस ओवरी के अंदर बनता है ओव्यूल, और यही ओव्यूल जब मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा तो फिर क्या बना लेता है,
फल का निर्माण करता है। ये वाला बनाएगा ओव्यूल बीज और पूरी की पूरी ओवरी डेवलप्ड हो जाएगी तो बना देगी क्या, फल। ओके, जब फर्टिलाइजेशन जब पोलिनेशन की क्रिया यहाँ पर कंप्लीट होगी तो यही ओव्यूल क्या करेगा, परिपक्व अंडाशय। यहाँ पर आइए तो ओवरी को क्या बोलते हैं आप, अंडाशय बोलते हैं ना। और यही ओवरी क्या होगी, जब फ्यूजन कर जाएगी, मैच्योर्ड हो जाएगी तो उसी परिपक्व अंडाशय को क्या नाम दे देते हैं हम, फल। तो पुष्प में जो पोलिनेशन की क्रिया होती है, पोलिनेशन की क्रिया के उपरांत तो वास्तव में क्या बनता है, तो उसके बाद किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ओके, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा आगे चलिए, आपको बताते हैं इसके सेंटर में पाया जाता प्लेसेंटा, जो कि इसके लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। तो सामान्य तौर पर आपने देखा कि एक पुष्प के, एक कंप्लीट फ्लावर के मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कैलिक्स और कोरोला हैं, ये दोनों सहायक या हेल्पिंग पार्ट्स होते हैं। और जो मुख्य जनन अंग होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है एंड्रोसियम वाला पार्ट, और ये पूरा जो भाग है ये गाइनोसियम वाला पार्ट। तो एंड्रोसियम में अर्थात आपको मिलेगा एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। बेसिक रूप से एंथर है, ये वाला पार्ट हो गया मेल पार्ट हो गया, और दूसरा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये वाला कौन सा भाग हो गया, फीमेल भाग हो गया। तो मेल और फीमेल ये जो दोनों पार्ट है ये मुख्य जनन अंग है, जबकि कैलिक्स और करोला ये दोनों पार्ट कैसे हैं, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ तक ठीक है। एक लाइन इसमें थोड़ा सा और अगर हम बढ़ें तो आप देखेंगे कि जो परागण की प्रक्रिया होती, पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है, आवृत्त बीजीय और अनावृत्त बीजीय दोनों पौधों में होती है ना। अब जो परागण की प्रक्रिया होती है तो ये जो एंथर है ना, यही जब मैच्योर होगा तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या बनेंगे, पराग कण बनेंगे। पोलन ग्रेन इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। और यही पोलन ग्रेन अगर थोड़ा सा डिटेल में चलें तो देखिए ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं, ये परागकण, ये पूरा का पूरा परागकोश है। अब ये जो परागकोश ऐसे हैं, ऐसे, अब इस परागकोश के अंदर बहुत सारे चैम्बर्ड हैं, इन्हीं चैम्बर्ड में क्या है, ये परागकण फुलफिल्ड हैं, भरे हुए हैं। जब ये मैच्योर या परिपक्व हो जाएंगे तो ये क्या होगा, बस्ट कर जाएगी, दीवार इसकी टूट जाएगी और यहाँ से परागकण क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। अब इन्हीं परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, यहां पर स्टिग्मा के पास अगर ये पहुंच गए तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं या परागण की प्रक्रिया कहते हैं। तो पौधों में जो परागण की क्रिया होती है वो इन्हीं परागकणों का परागकोश से निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, इस फीमेल वाले पार्ट स्टिग्मा तक अगर ये पहुंच गया तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, परागण कहते हैं या पोलिनेशन की क्रिया कहते हैं। और प्रायः पौधों में जो पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है ये दो तरह की होती है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। अब इस पे हम परागण की प्रक्रिया के लिए हम आपको एक दूसरा नया लेक्चर देंगे, ठीक है ना, कि पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किन जीवों में कौन सा पोलिनेशन मीन्स स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। इस पे हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में आपको लेक्चर देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इतना आप जानिए कि ये वाला जो मेन पार्ट है, बीच वाला सेंटर वाला पार्ट, इसको हमने क्या कह दिया, फीमेल पार्ट। इसके बगल में ये जो संरचना है इसको हमने कहा मेल पार्ट। ओके, ये फीमेल हो गया, मेल हो गया, और दो पार्ट जो बाहर के इनको क्या कहा हमने, एक्सेसरी पार्ट। अगर इस डायग्राम में जब हम दिखा रहे थे आपको, आप पुनः एक बार देख पाइएगा तो देखिएगा ये वाला पार्ट जब नीचे हम बढ़ते हैं ना, इसको थोड़ा सा रिमूव करें तो इस वाले पार्ट पे जो स्ट्रक्चर से यहाँ पर आपको लाइट येलो कलर का दिख पा रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर का भाग आपको दिख रहा है यही वास्तव में थैलमस है। और इसी थैलमस पर क्या होता है, पुष्प पूरा पूरा टिका होता है। ये जो लंबी सी नलिका युक्त संरचना दिख रही, दंडनुमा संरचना दिख रही है, ये वाली लंबी सी ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम स्टाइल। और स्टाइल के ठीक ऊपर देखेंगे लाइट ग्रीन कलर में, इसमें आपको दिखाई डीप कलर होता है, रेड कलर का देख पा रहे हैं आप, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम स्टिग्मा।
और इसी के साइड में अपोजिट में ये जो देखो बहुत सारे गुच्छे जैसी रचना देख पा रहे हैं, हमारे हाथों में लगा हुआ है, ये हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये जो संरचना आपको दिख रही है छोटी सी ना, ये वाइब्रेट कर रही है ना, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसी को हम बेसिकली कहते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और इसी एंड्रोशियम में 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिला था क्या? एंथर, दूसरा मिला कनेक्टिव और तीसरा मिला फिलामेंट। इसके बाद फिर नीचे आप आते हैं, एक देखिए एक चीज और, जब पोलिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती ना, जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो इनके अंदर एक पतली सी नली मिलती है। देखिए हम आपको दिखा पा रहे हैं, इसी स्टाइल को हमने ब्रेक किया, तोड़ा, और इसके अंदर आपको पतली सी नली देख पा रहे होंगे। इसी नली को क्या बोलते हैं हम? ये देख पा रहे हैं आप, पतली सी नलिकाएं हैं, 5 की संख्या में मिलेंगी। इसी नलिका को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब या पराग नली बोलते हैं। अगर इस पराग नली को देखें तो यहाँ पर स्टिग्मा के शीर्ष भाग से निकलेगी और आकर के सेंट्रलाइज्ड हो जाती बीच वाले पार्ट में एक सेल से फ्यूजन के लिए। तो जब मेल गैमीट यहाँ पहुँचता है, अर्थात पोलन ग्रेन पहुँचेगा, ये इसको अटैच कर लेगी, अटैच कर लेता ना, तो यहाँ से फिर ये सीधे आएगा एक सेल के पास, और एक सेल के पास आने के बाद यहाँ पर फ्यूजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और फिर बन जाता है बीज। और बीज जब पूरी तरह से मैच्योर होगा और ओवरी मैच्योर होगी तो ये बना लेगा फल। इसके बाहर की जो भित्ति होगी ओवरी की, उसको क्या कहेंगे? फल भित्ति कहेंगे। तो इस प्रकार से ये रहा आज का हमारा टॉपिक, फ्लावर या पुष्प के प्रमुख भाग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आगे के वीडियोज लगातार मिलते रहें। थैंक यू।